अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। तो चलिए अपने आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और दिन का आगाज़ अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर दूं, क्योंकि व्लॉग की स्टार्टिंग अगर मॉर्निंग में ही कर दी जाए तो फिर व्लॉग बनता रहता है, वरना अगर थोड़ी सी भी लेजीनेस दिखाई जाए तो इस तरह से व्लॉग बनने से रह जाता है। तो कल रात को सोने से पहले मैं अलार्म लगा के सोई थी, क्योंकि मुझे सुबह में जल्दी से उठना था, रीबा के स्कूल जाना था, रोल नंबर स्लिप लेके आनी थी। तो फाइनली बच्चों के बोर्ड के पेपर होने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए हमें स्कूल जाना था और रीबा को रोल नंबर स्लिप लानी थी अपनी। और मॉर्निंग में जैसे ही अलार्म बजा तो हम लोग फ़ौरन से उठ गए और फिर हम स्कूल चले गए। तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2 मिनट का ही हमें टाइम लगा। वहाँ पे बच्चों ने वहाँ पे जाना था और सिर्फ अपनी रोल नंबर स्लिप ही कलेक्ट करनी थी। और वापसी पे आते हुए हम नान चने लेके आए हैं, क्योंकि रोज़ाना एक तरह का ब्रेकफास्ट कर कर के भी दिल तंग पड़ जाता है। तो इसलिए आज हमने सोचा कि बाहर आए हुए हैं तो क्यों ना कोई बाहर का ही ब्रेकफास्ट ले जाएं। तो इसलिए हम मार्केट से चने लेके आए हैं और साथ ही हमारी मार्केट में बड़े ही मज़े की कुज़ी हलीम भी मिलती है। तो जब भी हम चने मंगवाते हैं साथ में कुज़ी हलीम ज़रूर मंगवाते हैं, क्योंकि ये खाने में चनों से ज़्यादा मुझे मज़े की लगती है, तो इसलिए मैं इसे ज़रूर साथ लाती हूँ। और जैसे ही हम ब्रेकफास्ट लेके घर आए तो बच्चे अभी सो रहे थे, तो हमने जल्दी से उनको उठाया कि ब्रेकफास्ट अभी गरम गरम है, तो गरम गरम ही नान चने खाने का मज़ा आता है। और अगर नान थोड़े से भी ठंडे हो जाएं तो इस तरह से वो अकड़ भी जाते हैं और खाए भी नहीं जाते। और नान चनों का नाम सुनते ही बच्चे भी फ़ौरन से उठ गए, क्योंकि ये उनका मोस्ट फेवरेट नाश्ता है। नान चने मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो बारी बारी वो फ्रेशन अप होते रहे और आके मेरे पास बैठ गए। तो बस जी, अब हमारा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट रेडी है और अब हम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और कुज़ी हलीम के साथ अलहदा से कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक मिलता है, साथ में थोड़ा सा मसाला भी देते हैं वो लोग। जिस तरह से चाट मसाला होता है ना, बिल्कुल वैसा ही मसाला होता है। और इसको कुज़ी हलीम के ऊपर डाल के खाते हैं तो इस तरह से उसका जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मुझे चनों से ज़्यादा कुज़ी हलीम खाने में मज़े की लगती है, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ों को ही इकट्ठा डाल के खा रही हूँ। और नाश्ता इस वक्त बहुत ही गरम गरम है, तो खाने का मज़ा भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी, यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था और ब्रेकफास्ट करते साथ ही हनान मुझे कहने लगा कि आज चाय मैं बनाता हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे घर के काम करने हनान को बड़े ही अच्छे लगते हैं और वो अक्सर ही काम करने में मेरी हेल्प भी करवाता है। तो यहाँ पे हनान चाय बना रहा है। और वैसे तो वो जब भी चाय बनाता है तो 2 कप ही बनाता है, अपने लिए बनाता है और मेरे लिए भी साथ बना लेता है। लेकिन आज सबके लिए चाय बना रहा है तो चाय की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो इसलिए साथ में उसकी थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी। और अब मैं जब किचन में मौजूद थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साथ ही ब्रेकफास्ट के बर्तनों को भी वॉश करती जाऊं, क्योंकि किचन में मैं आई तो हुई थी, तो वैसे ही खड़ा रहने से अच्छा था कि मैं साथ में बर्तनों को भी वॉश करती जाऊं। तो इस तरह से मेरा काम भी ख़त्म होता जाएगा और किचन भी साफ़ होता जाएगा। और जल्दी जल्दी से ही मैंने बर्तनों को वॉश कर लिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट के ही बर्तन थे तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे, तो मैंने इनको जल्दी से ही वॉश कर लिया। और बर्तनों को वॉश करने के बाद मैं सिंक को भी ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि बर्तन धुलने की वजह से सिंक एरिया काफ़ी ग्रीसी हो जाता है, ऑयली हो जाता है। तो अगर ये ऐसे ही पड़ा रहे तो वहाँ पे जरासीम भी पैदा होने का खतरा रहता है, तो इसलिए मैं सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस जी, मैंने बर्तनों को वॉश कर लिया है और हनान मेरी चाय अंदर लेके जा रहा था, तो मैंने उसे कहा कि बाहर ही रहने दो, क्योंकि अंदर फ़ैन के नीचे पड़ी रहेगी चाय तो ठंडी हो जाएगी और ठंडी चाय मुझसे बिल्कुल पी नहीं जाती, मैं चाय गरम गरम ही पीती हूँ। तो मैंने चाय को यहीं पे रखवा लिया था और अब मैं रूम में जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और ब्रेकफास्ट के बाद अब मैं डायरेक्ट इवनिंग से व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी इवनिंग का टाइम होने वाला है। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं दोबारा से कुछ भी शूट नहीं कर सकी, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है किचन में कि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। जैसे ही हम किचन में आते हैं तो पसीने से बुरा हाल हो जाता है, तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी। और आजकल बादल तो आए होते हैं लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रूम से बिल्कुल भी बाहर निकला नहीं जाता।
और अब चूंकि इवनिंग का टाइम होने वाला था तो मैंने कुछ मटन निकाल के रखा हुआ था, मटन की गोल बोटी निकाली हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि इसका कीमा करवा लूँ, क्योंकि बच्चे कीमा ही शौक से खाते हैं, उनसे गोश्त बिल्कुल खाया नहीं जाता और मैं बड़ी मुश्किल से उनको गोश्त पका हुआ खिलाती हूँ। तो ऐसे में मेरे पास मटन की गोल बोटी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसका कीमा ही करवा के मैं रख लेती हूँ। तो अभी हनान और मैं मार्केट गए हुए थे और मार्केट में भी इस कदर बुरा हाल हो गया पसीने की वजह से। तो वापसी पे आते हुए हम आइसक्रीम लेके आए। तो इस वक्त हम अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है तो आइसक्रीम खाने से थोड़ी सी ठंडक का एहसास होता है। और आइसक्रीम खाने में बच्चों को वैसे भी बहुत अच्छी लगती है और आइसक्रीम मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम जब भी मार्केट जाते हैं तो आइसक्रीम ज़रूर लेके आते हैं। और मार्केट से आने के फ़ौरन बाद मैं आइसक्रीम लेके रूम में आ गई। तो मैं सोच रही थी कि इस तरह से पसीना भी खुश्क हो जाएगा और थोड़ा सा मैं रेस्ट भी ले लूँगी और साथ में आइसक्रीम भी इंजॉय कर लूँगी। बस जी, अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैं कीमा देख रही थी। तो मैंने मार्केट से आने के बाद इसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और उतनी देर में ही मैं अपनी आइसक्रीम भी खा लूँ। और अब मैं कीमा डिवाइड कर रही थी ताकि इसके मैं पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख लूँगी और फिर जब भी दिल चाहेगा तो पैकेट निकालेंगे और उसको पका लेंगे। और थोड़ा सा कीमा मैंने प्लेट में भी निकाल लिया है, क्योंकि बच्चे आज कह रहे थे कि हम कीमे वाली टिक्कियाँ खाते हैं या फिर कीमे वाली रोटियाँ बना दें हमें। तो बस मैं अभी यही सोच रही थी कि कीमे की टिक्कियाँ बनाऊँ या कीमे वाली रोटियाँ बना लूँ। जो भी होगा कीमा तो मिक्स करना ही है, इसमें मसाला जात तो वही डलेंगे, तो सेम ही चीज़ें डलनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से कीमा तैयार कर लेती हूँ, फिर जो भी दिल चाहेगा वही हम बना लेंगे। और इस तरह से अगर गोश्त और कीमे के पैकेट बने हों तो बड़ी आसानी रहती है। सारा गोश्त और कीमा एक दफ़ा निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बार बार गोश्त को निकालेंगे तो इस तरह से वो ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए और गोश्त और कीमे के छोटे छोटे पैकेट बना के रख लेने चाहिए। तो इस तरह से आसानी भी हो जाती है। तो जब भी जिस चीज़ का भी दिल करे वही हम चीज़ निकाल के पका सकते हैं। तो बस जी, पैकेट मैंने बना लिए थे और मैं कह रही थी कि मैं पहले इनको बना के फ्रीज़र में रख लूँ ताकि ये ख़राब ना हो जाए, और बाकी जो कीमा बच जाता है तो मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो बस अब मैं कीमे में स्पाइसेस को मिक्स कर रही थी और कीमे में स्पाइसेस मैं थोड़े से ज़्यादा ही ऐड करूँगी, क्योंकि ये बकरा ईद का गोश्त है तो इसमें स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा ही हों तो ये करारा करारा भी होगा और खाने में अच्छा भी लगेगा। और वैसे अगर मैं कोई ग्रेवी वाली चीज़ बनाऊं तो उसमें मैं ज़्यादा मिर्च मसाला ऐड नहीं करती, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा मिर्च मसाला खाया नहीं जाता। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें तेज़ मिर्च मसाला ही अच्छा लगता है। तो जैसे अगर हम टिक्कियाँ बनाएंगे कीमे की या फिर कीमे वाली रोटियाँ बनाएंगे तो इसमें मिर्च थोड़ी सी तेज़ ही होगी, तो तभी ये खाने में अच्छे लगेंगे। और अब मैंने कीमे में डालने के लिए प्याज ले लिया है, साथ में लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें भी ले ली हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। और चॉपर हो तो कीमा मिक्स करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, वरना अगर प्याज को वैसे ही काटने बैठें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि बारीक बारीक कट करना होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन चॉपर की मदद से काफ़ी आसानी हो जाती है, सब चीज़ें बड़ी ही जल्दी चॉप हो जाती हैं और कीमा फ़ौरन से ही मिक्स हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को मैं ज़्यादा चॉप नहीं करती, इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करती और इनको मोटा मोटा ही रखती हूँ। अब मैं साथ में थोड़ा सा कीमा भी ऐड कर दूँगी ताकि ये सब चीज़ें कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने ये चॉपर लिया है ज़िंदगी बहुत ही आसान हो गई है। मैंने अगर शामी कबाब भी बनाने होते हैं तो मैं इसी में तैयार कर लेती हूँ, और अगर कीमा वगैरह भी तैयार करना होता है तो इसमें मिक्स कर लेती हूँ। इसके अलावा अगर चिकन के नगेट्स वगैरह भी बनाने होते हैं तो वो भी मैं इसी में ही मिक्स कर लेती हूँ और चॉप कर लेती हूँ सब चीज़ों को। तो इस तरह काफ़ी आसानी हो जाती है। और बस अब मैंने प्याज वाला कीमा हाथों में लेके निचोड़ लिया था और इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर था तो वो निकल गया, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही ऐड कर देती तो इस तरह से कीमा ज़्यादा ही पतला हो जाना था और फिर उसकी रोटियां भी नहीं बननी थी और ना ही टिक्कियाँ ठीक तरह से बननी थी, क्योंकि कीमा पतला हो जाए तो इस तरह से रोटियां फटने लगती हैं। और बस अब मैं कीमा मिक्स कर रही हूँ तो कीमा हमारा रेडी हो गया है। और बस अब मैं बच्चों से दोबारा पूछ के आई हूँ कि आप लोगों ने क्या खाना है, तो वो मुझे यही कह रहे हैं कि कीमे वाली रोटियाँ खाने को दिल चाह रहा है। तो बस अब मैं कीमे वाली रोटियाँ ही बना रही हूँ।
गूंदा हुआ आटा मेरे पास आज नहीं था, तो इसलिए मैंने जल्दी से अब आटा गूंद लिया है और इसे रेस्ट भी नहीं दिया और फ़ौरन ही मैं छोटे छोटे से पेड़े बनाने लगी। और कीमा मिक्स करने के बाद मैंने उसे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दिया था। और जब भी कीमे वाली रोटियां बनाएं या कीमे के नान लगवाएं तो लास्ट में ही बेसन को मिक्स करना चाहिए, क्योंकि अगर पहले ही बेसन को मिक्स कर देंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कीमा पानी छोड़ देगा तो इसके साथ बेसन भी पतला हो जाएगा। और लास्ट में रोटियां बनाते हुए ही मैं थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लेती हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून ही मैं बेसन मिक्स करूँगी और इसको छान के ऐड करूँगी, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो छोटे छोटे कीड़े बेसन में पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं छान के ही आटा भी और बेसन भी इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल। और अब रोटियां बनाने से पहले मैं दही तैयार कर लूँगी। तो पुदीने वाली दही कीमे वाली रोटियों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और ये दही मेरे घर का जमाया हुआ है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा है। और साथ ही मैंने दही में ऐड करने के लिए पुदीना भी बना के फ्रीज़ किया हुआ था, तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो जितनी देर में रोटियां तैयार होंगी उतनी देर में ये भी मेल्ट हो जाएगा। इसको मैंने दही में ऐड कर दिया है और साइड पे रख दिया है। और अब मैं जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चों को इस वक्त बहुत भूख लग गई है और वो मुझे बार बार आके यही कह रहे हैं कि किस वक्त कीमे वाली रोटियाँ बनेंगी। तो अब मैं जल्दी जल्दी से डिनर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को कीमे वाली रोटियां खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। हम लोग कीमे वाले नान भी लगवाते हैं बकरा ईद के बाद, तो वो भी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जब भी मैं कीमा करवाती हूँ तो मैं कीमे वाले नान ज़रूर लगवाती हूँ। और लास्ट ईयर में तो ऐसा हुआ था कि मैंने जितनी दफ़ा भी कीमा करवाया उसके मैं नान ही लगवाती रही, तो उसे खाने का हमें बहुत ही मज़ा आता रहा। और बच्चे आज भी याद कर रहे थे और वो मुझे कह रहे थे कि हमने लास्ट ईयर में कितने ज़्यादा नान खाए थे कीमे वाले और कितना मज़ा आया था। उनका आज भी दिल चाह रहा था, तो मैंने उन्हें कहा कि कीमा काफ़ी ज़्यादा मैंने मिक्स किया है और ये बच भी जाएगा, तो मैं कल आप लोगों को नान लगवा दूँगी, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी और इस कदर शदीद गर्मी भी थी हब्स वाली। तो मैंने उनसे कहा कि आज आप कीमे वाली रोटियाँ खा लो, कल मैं आपको लंच में कीमे वाले नान लगवा के ला दूँगी। और कीमे वाली रोटी पकाते हुए बहुत ही लो फ्लेम रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी हाई फ्लेम रखेंगे तो इस तरह से कीमा कच्चा रह जाता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम पे रोटी को बनाती हूँ। और यहाँ पे अभी लो फ्लेम पे सिर्फ एक रोटी ही बनी थी और हनान और मुर्तज़ा को इस कदर ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि दोनों मिलके ही एक ही रोटी को खाने लगे। और बस अब दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है और बारी बारी मैं सबको रोटियां देती जाऊंगी, क्योंकि चाहे कीमे वाली रोटी हो या आलू वाली रोटी हो, ये सब खाने में गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि कीमे को गलने में और रोटी को लाल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और मैं अभी यही सोच रही थी कि मेरे पास अगर 2 तवे होते तो दोनों जगह पे ही मैं रोटी को डाल देती और जल्दी जल्दी से ही रोटियां पक जाती, क्योंकि रोटी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट लग रहे हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम रखा हुआ है ताकि कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो बस अब मैं गरम गरम रोटियां बनाती जाऊंगी और फ़ौरन से ही इनको सर्व करती जाऊंगी, ताकि सब लोग अपने मज़ेदार से डिनर को एंजॉय करें, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।